हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी रोज शीर्षक पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन अपने दोस्तों के समान। आज हम सब इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे रोज शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासिन अज्ञा जी, जिसे हम सभी शॉर्ट में अज्ञा जी नाम से पुकारते हैं, अगर उनके लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जितने भी बच्चे वो सारे बच्चे सबसे पहले अज्ञा जी के लेखक परिचय वाले वीडियो को देखना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी को आगे चल के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वैसे जिसको देखने का मन है वो देखा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जिसको देखने का मन है वो देखेगा लेखक परिचय वाले वीडियो, जिसको नहीं देखने का मन है वो नहीं देखेगा, ठीक है। इसी वीडियो को कवर कर लो, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार विजिट हो वो सारे बच्चे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, रोज शीर्षक कहानी में, ठीक है, रोज शीर्षक पाठ में रोज शीर्षक पाठ का पूर्व नाम क्या था, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। पहला ऑप्शन है लौटती पगडंडियां, और दूसरा ऑप्शन है छोड़ा हुआ रास्ता, और तीसरा ऑप्शन है विपथगा, और चौथा ऑप्शन है गैंगनी, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो गैंग्रीन, सबका राइट आंसर है, ठीक है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैंग्रीन, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है रोज इनमें से क्या है, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन में रोज जो शीर्षक पाठ है वो क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है निबंध है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कहानी है, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास है, और चौथा ऑप्शन है आलोचना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोज इनमें से क्या है, रोज एक कहानी है, ठीक है। सभी को याद रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासिन अज्ञा जो शीर्षक पाठ लिखे हैं रोज, वो एक कहानी है, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञा की है, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सी कृति अज्ञा की है। पहला ऑप्शन है पल्लव, और दूसरा ऑप्शन है कितनी नाव में कितनी बार, और तीसरा ऑप्शन है ओ सदानीरा, और चौथा ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, कौन सी कृति अज्ञा की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। सभी को याद रहेगा कौन सी कृति अज्ञा जी की है, कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञा जी की कृति है, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर है। अब देखो आप नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन है किस पाठ में आया है, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, ठीक है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ठीक है। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, और दूसरा ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और तीसरा ऑप्शन है तिरिच, और चौथा ऑप्शन है रोज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पाठ में आया है कि, ठीक है, किस पाठ में इस बात को कही गई है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ठीक है। रोज शीर्षक पाठ में कहा गया है, ठीक है। सभी को याद रहेगा रोज शीर्षक पाठ में क्या कहा गया है, रोज शीर्षक पाठ में कहा गया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ठीक है। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप सभी को समझ में आ जाएगा 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए का मतलब क्या होता है, ठीक है। कल वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञा की है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञा की है। पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, और दूसरा ऑप्शन है मौत मुस्कुराई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मौत मुस्कुराई, और तीसरा ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, और चौथा ऑप्शन है ओ सदानीरा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, कौन सी पुस्तक अज्ञा की है, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सी पुस्तक अज्ञा की है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो हरी घास पर क्षण भर, सबका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सी पुस्तक अज्ञा की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हरी घास की क्षण भर, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बीच में कोई फालतू बात नहीं बकूंगा जिससे आप सभी का टाइम पास हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट आप सभी का जिस पे हम सभी फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट उसी पर आप सभी को फोकस करते जाना है, ठीक है। हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रोज शीर्षक पाठ के, हर एक हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, ठीक है। फालतू इधर उधर बात नहीं करेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है 6 नंबर में, समझे यहाँ तक। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। समझो पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद आंसर देना, ठीक है। देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है किस पाठ में आया है, ठीक है। किस पाठ में आया है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन है किस पाठ में आया है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है, पहला सबसे पहला ऑप्शन है रोज, और दूसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, और तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, और चौथा ऑप्शन है बातचीत, ठीक है। क्वेश्चन समझे, फिर से क्वेश्चन समझो। किस पाठ में आया है, ठीक है, किस शीर्षक पाठ में आया है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो रोज सबका राइट आंसर है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोज, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन है विस्मत में शब्द का अर्थ बताए, ठीक है।
है। विस्मत शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पे में नहीं होगा, विस्मय, ठीक है, विस्मय शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्मय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचरक, ठीक है। विस्मय, ठीक है, विस्मय शब्द का अर्थ हो जाएगा अचरक, ठीक है। सभी क्या देगा, रोज अचरज हो जाएगा, ठीक है। विस्मय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, विस्मय शब्द का अर्थ हो जाएगा अचरज, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को ये बात आंसर पता होगा, ठीक है। रोज 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, जिसे हम सभी जिसे हम सभी शॉर्ट नाम से अज्ञा जी पुकारते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, और तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, और चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर में क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो, सबका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ठीक है। सभी का रहेगा रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी है, ठीक है। सभी का रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 6 मार्च 1910 ईस्वी को, और दूसरा ऑप्शन है 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 8 मार्च 1912 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च 1983 ईस्वी को, ठीक है। सभी का रहेगा अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञा जी का जन्म कितना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, 7 मार्च 1911 ईस्वी सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ठीक है। सभी का याद रहेगा। अब देखो अज्ञा जी का जन्म हुआ था, वो तो मर भी, उसका निधन भी हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अज्ञा जी का निधन कब हुआ था, आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक 10 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का निधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल 1985 ईस्वी। देखो मैंने लेखक परिचय वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझाया, ठीक है। लेखक परिचय वीडियो में लेखक परिचय वाला वीडियो का मतलब होता है ये, ठीक है। लेखक परिचय का मतलब होता है लेखक के बारे में पूरा जानकारी, शुरू से लेकर के उसका जन्म से लेकर के उसका निधन तक, ठीक है, उसी को बोला जाता है लेखक परिचय, ठीक है। समझ गए आप सभी। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, ठीक है। सभी का रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ठीक है। अज्ञा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। सभी का रहेगा। 11 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। हर एक बहुत सारे टीचर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जो क्वेश्चन देखने में हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है इटरासी, ठीक है, क्वेश्चन समझो। पहला ऑप्शन है इटरासी मध्य प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है सिमरिया, ठीक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार, और तीसरा ऑप्शन है लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो पूरे इंडिया में एक ही कवि थे जिसका जन्म जो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। कौन था, रामधारी सिंह दिनकर एक ही कवि है जो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो बिहार राज्य के रहने वाले थे। देखो 11 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी का जन्म हुआ था कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सभी का रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ पर था, ठीक है। मूल निवास का मतलब होता है अज्ञा जी ने कहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक कहाँ पर अपना जीवन बिताए थे, ठीक है। हाँ 12 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ था, ठीक है। पहला ऑप्शन है करतारपुर पंजाब, और दूसरा ऑप्शन है लमही वाराणसी, और तीसरा ऑप्शन है इटारसी मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ पर था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो, करतारपुर पंजाब, ठीक है, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी का मूल निवास है करतारपुर पंजाब, ठीक है। सभी का रहेगा अज्ञा जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है, ठीक है। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर में क्वेश्चन है, देखो मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा व्याख्या करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। कल वाले वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को, उसमें आप सभी को बेहतर तरीके से व्याख्या करके बताएंगे, ठीक है, एकदम अपने भाषा में आप सभी को बताएंगे, ठीक है। इसलिए कमेंट में ये मतलब पूछना कि सर इसके नायिका का मतलब क्या होता है और नायिका का मतलब क्या होता है, ठीक है। कल वाले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा नायिका का मतलब क्या होता है और नायिका का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका, ठीक है। इसलिए आप सभी को बोलता हूँ आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आप सभी को कल वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मधुमालती, और दूसरा ऑप्शन है मालती, और तीसरा ऑप्शन है मालविका, और चौथा ऑप्शन है माधवी, ठीक है। चौथा ऑप्शन है माधवी, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है माधवी, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन का फिर से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है।
अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है मालती, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी की नायिका मालती है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, ठीक है। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, ठीक है। इस वीडियो में रोज शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में छांट करके बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है उदय प्रकाश की, और दूसरा ऑप्शन है अज्ञा जी की, और तीसरा ऑप्शन है मलयज की, और चौथा ऑप्शन है मणि मधुकर की, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, नदी के द्वीप किसकी रचना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो अज्ञा की, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ठीक है। सभी को याद रहेगा, आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को बोलता हूँ सारे क्वेश्चन को याद करके रखो, ठीक है। अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप अज्ञा जी की रचना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा किस वाद से है, ठीक है। मतलब छायावाद से है, या फिर प्रयोगवाद से है, या फिर रहस्यवाद से है, या फिर भारतेंदुवाद से है, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 15 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी किस वाद से है, ठीक है। पहला ऑप्शन है छायावाद से, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद से, और तीसरा ऑप्शन है रहस्यवाद से, और चौथा ऑप्शन है स्वच्छंदतावाद से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञा जी किस वाद से है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो प्रयोगवाद, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अज्ञा जी प्रयोगवाद से बिलोंग करते थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्वेश्चन है, नायिका कौन है, ठीक है। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 16 नंबर में क्वेश्चन है, नायिका कौन है। पहला ऑप्शन है मालती है, दूसरा ऑप्शन है रागिनी है, और तीसरा ऑप्शन है धम्मू है, और चौथा ऑप्शन है कलावती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायिका कौन थी, ठीक है। नायिका 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए जितने भी बच्चे बता रहे हो मालती, सबका राइट आंसर है, ठीक है। नायिका कौन थी, नायिका मालती थी, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 17 नंबर में क्वेश्चन है, मालती के शिशु का क्या नाम था, ठीक है। शिशु का मतलब बच्चा, ठीक है। मालती के बच्चा का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है पेटू, ठीक है। पहला ऑप्शन है पेटू, दूसरा ऑप्शन है टीटी, और तीसरा ऑप्शन है रीटी, और चौथा ऑप्शन है सीटी, ठीक है। नाम देखो कैसा कैसा दिया हुआ, ठीक है। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर में क्वेश्चन है, खास शायद ये सब छोड़ो, आप सभी को नाम इसलिए ऐसा इधर उधर का देता है आप सभी को, ताकि कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ताकि आप सभी कंफ्यूज हो जाए और बच्चा आंसर गलत मार ले, ठीक है। इसलिए आप सभी को बेहतर तरीके इसलिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। आप सभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आज 2 ही क्वेश्चन याद करना है, लेकिन पूरा याद करके जाना है, ठीक है। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 17 नंबर में क्वेश्चन है, मालती के शिशु का क्या नाम था, यानी कि मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती के बच्चे का नाम यानी कि टीटी था, ठीक है। सभी का रहेगा, मालती के बच्चे का नाम यानी कि शिशु का नाम टीटी था, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर में क्वेश्चन है, अतिथि, ठीक है। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था, ठीक है। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था, या कि कैसे पहुंचा था मतलब हुआ ट्रेन से पहुंचा था, या फिर हवाई जहाज से पहुंचा था, या फिर जहाज से, या बस से, या फिर कार से, या फिर मोटरसाइकिल से, ठीक है। इसी का मतलब बोलता है यहाँ कैसे पहुंचा था, ठीक है। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या खड़ा है, 18 नंबर में क्वेश्चन है, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर पैदल, ठीक है। अतिथि मालती के यहाँ पैदल आई थी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है समझो, ठीक है। 19 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर में क्वेश्चन है, लेखक मालती के घर पहुंचने के हेतु कितना पैदल चला था, ठीक है। लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु मतलब लेखक जो मालती के घर आ रही थी वो कितना किलोमीटर दूर पैदल, कितना मील दूरी चढ़ के आई थी, ठीक है। 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्वेश्चन है, लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था। पहला ऑप्शन है 15 मील, और दूसरा ऑप्शन है 18 मील, और तीसरा ऑप्शन है 20 मील, और चौथा ऑप्शन क्या देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, और चौथा ऑप्शन है 22 मील, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 19 नंबर में, 19 नंबर में क्वेश्चन था, लेखक जो मालती के घर पहुंच रही थी, लेखक जो मालती के घर पहुंच रहे थे उसको पैदल आने में कितना मील लगा था, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 18 मील, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मील का भी मतलब मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये मत ये भी क्वेश्चन मत करना कि सर मील का मतलब क्या होता है, ठीक है। मील का भी मतलब आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है फिर से समझो। 19 नंबर में क्वेश्चन है, लेखक मालती के, ठीक है, लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 मील, ठीक है। सभी को याद रहेगा, मील का मतलब क्या होता है कल वाले वीडियो में आप सबको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन, लेकिन आप सभी याद दिला देना, ठीक है, तभी बता पाऊंगा। अब देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है, जो कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी हुई थी, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन है, जो कहानी, ठीक है, यह कहानी मतलब यो जो रोज कहानी है किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। पहला ऑप्शन है बिप ठगा, और दूसरा ऑप्शन है शुभ ठेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शुभ ठेगा, और तीसरा ऑप्शन है समीप ठगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है समीप ठगा, और चौथा ऑप्शन क्या दिखा देता हूं, चौथा ऑप्शन है निप ठगा, ठीक है। पहले 20 नंबर में क्वेश्चन क्या था फिर से समझो। 20 नंबर में क्वेश्चन था,
ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन था यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंगरीन नाम से छपी थी, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो विप ठगा सबका राइट आंसर है, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो विप ठगा सबका राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 21 नंबर में क्वेश्चन है किस कहानी का शीर्षक, ठीक है, किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था, ठीक है। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर में क्वेश्चन है किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था। पहला ऑप्शन है उसने कहा था, और दूसरा ऑप्शन है रोज, और तीसरा ऑप्शन है त्रिच, और चौथा ऑप्शन है रस्सी का टुकड़ा, ठीक है। मैंने आपसे को बताया कितनी बार बताया है, मैं आपसे को बीच में इधर उधर का बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आपसे को सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो 21 नंबर में क्वेश्चन है किस कहानी का शीर्षक, ठीक है, किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे रोज सबका राइट आंसर, ठीक है। किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है रोज, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन है किसके बिना, ठीक है, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। 22 नंबर में क्वेश्चन है किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मतलब नहीं मतलब नया, ठीक है। किसके बिना नया कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है, किस राइटर के बिना, ठीक है, यानी कि किस लेखक के बिना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, और दूसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑप्शन में राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, ठीक है। सभी को याद रहेगा किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन है रोज किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर में क्वेश्चन है रोज किस प्रकार की कहानी है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, और दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, और चौथा ऑप्शन है समस्यात्मक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रोज किस प्रकार की कहानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो मनोवैज्ञानिक सबका राइट आंसर है, ठीक है। रोज किस प्रकार की कहानी है, रोज मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो, ठीक है। अब देखो 24 नंबर में क्वेश्चन है मालती पात्र है, ठीक है। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर में क्वेश्चन है मालती पात्र है सिपाही की माँ का, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित का, और तीसरा ऑप्शन है जूठन का, और चौथा ऑप्शन है रोज का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालती किस कहानी, मतलब मालती किस शीर्षक पाठ की पात्र है, ठीक है, ऐसे समझो। 24 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है मालती किस शीर्षक की पात्र है, किस शीर्षक पाठ की पात्र है, ठीक है। मालती किस शीर्षक पाठ की पात्र है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोज, ठीक है। मालती रोज शीर्षक पाठ का पात्र है, ठीक है। मैंने आपसे को बताया ना रोज कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में आपसे को बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए आपसे क्लास छोड़ के 20 से मत जाना, ठीक है। वैसे जो भी बच्चा क्लास छोड़ के 20 से जाएगा उसमें मेरा तो कोई घटा होगा ना, उसमें आपसे कहीं घटा होगा, ठीक है। अब देखो 25 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा ने कितने सप्तकों का संपादन किया, ठीक है। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 4, ठीक है ना। चौथा फिर से समझो 25 नंबर में क्वेश्चन करा है अज्ञा जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया, ठीक है। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है अज्ञा जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया, ठीक है। कल वाले वीडियो में यानी कि मतलब जो लेखक परिचय वाले वीडियो में इस बात को भी आप सभी को बेहतर तरीके से समझाया था, ठीक है। कल वाले वीडियो में यानी कि लेखक परिचय वाले वीडियो में भी मैंने आप सभी को सप्तकों के बारे में बेहतर तरीके से समझाया था, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा का उपन्यास नहीं है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में यानी जो नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अज्ञा का उपन्यास कौन सी नहीं है, आप सभी को यह ढूंढने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो 26 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा का उपन्यास नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, दूसरा ऑप्शन है नदी के द्वीप, और तीसरा ऑप्शन है त्रिशंकु, ठीक है, त्रिशंकु, और चौथा ऑप्शन है अपने अपने अजनबी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अज्ञा का उपन्यास इनमें से कौन नहीं है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिशंकु, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिशंकु, ठीक है। सभी क्या रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 27 नंबर में क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। 27 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ देखो अज्ञा जी जो 4 सप्तक लिखे थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय, इसमें बोल रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। मतलब दूसरा सप्तक उसका प्रकाश यानी कब विकसित हुआ था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अज्ञा जी जो सप्तक 4 प्रकार के 4 सप्तक लिखे थे उसमें दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 1950 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1951 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन 1952 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 1953 ईस्वी को, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, दूसरा सप्तक कब प्रकाशन हुआ था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 1951 ईस्वी सबका राइट आंसर है, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 1951 ईस्वी सबका राइट आंसर है, ठीक है।
आप सभी, मैंने आपसे को शुरू में भी बताया था, आप सभी सारे स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी बच्चे सबसे पहले लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारे बच्चे सबसे पहले लेखक परिचय वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है। इससे आप सभी को होगा कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आप देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, ठीक है। एकदम इजी यानी कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। पहला ऑप्शन है मालती का चाचा, और दूसरा ऑप्शन है मालती का मामा, और तीसरा ऑप्शन है मालती के, मतलब यहाँ देखो डर लिखा गया, यहाँ पर दूर होता, ठीक है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और चौथा ऑप्शन है मालती का पिता, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 28 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। समझ गए आप सभी क्वेश्चन। 28 नंबर में क्वेश्चन फिर से समझ लो। 28 नंबर में क्वेश्चन करा है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। सभी याद रहेगा। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खड़खड़ के साथ समाप्त होती है, ठीक है। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 29 नंबर में क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, ठीक है, मतलब किस घंटे को समाप्त होती है। पहला ऑप्शन है 4 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 3 घंटे, और तीसरा ऑप्शन है 2 घंटे, और चौथा ऑप्शन है 11 घंटे, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, ठीक है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन है, मालती का पति क्या था, ठीक है। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या खड़ा है, 30 नंबर में क्वेश्चन है, मालती जो रोज शीर्षक पाठ में जो मालती है, उसकी जो मुख्य पात्र है रोज शीर्षक पाठ का, उसमें मालती क्या है, ठीक है, मालती के पति क्या है, ठीक है। मालती का पति एक डॉक्टर था, ठीक है, गैंग्रीन का इलाज करता था, ठीक है। मैंने बताया ना आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में मैं आप सबको बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। मालती कौन था, गैंग्रीन क्या है, ये सब आप सबको बेहतर तरीके से कल वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है, ठीक है। मालती का पति एक डॉक्टर था जो गैंग्रीन नाम में मरीजों का इलाज करता था, ठीक है, और जिनका हाथ पांव काटा करता था। समझ गए यहाँ तक, समझ गए आप सभी 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 31 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर में क्वेश्चन है, देखो इस एक बात याद आया, मैं आप सबको बीच में एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप सब, ठीक है, अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, या फिर आई बटन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बेहतर तरीके से आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें आप सबको सारे पीडीएफ बेहतर तरीके से फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो आप देख लेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो 31 नंबर में क्वेश्चन था, अज्ञा के पिता का क्या नाम था, ठीक है। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 31 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा के पिता का नाम था। पहला ऑप्शन डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, और दूसरा ऑप्शन डॉक्टर दयानंद शास्त्री, और तीसरा ऑप्शन डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और चौथा ऑप्शन डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री, ठीक है। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन को पहले समझो, फिर अपना आंसर कमेंट करना, या फिर अपना आंसर कॉपी में नोट करना, ठीक है। अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन करा है, अज्ञा के पिता का क्या नाम था, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। सभी का रहेगा, अज्ञा जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो आप देखेंगे 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन है, मालती किस, ठीक है, मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप सभी आगे वाले क्वेश्चन में भी समझ गए होंगे, मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। मैंने आप सभी को क्या बोलते हैं 30 या 29 नंबर क्वेश्चन में भी आप सभी को समझाया था, मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, फिर से समझो। 32 नंबर में क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है। पहला ऑप्शन है सिपाही की माँ, और दूसरा ऑप्शन है रोज, और तीसरा ऑप्शन है तिरिच, और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। 32 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 32 नंबर में क्वेश्चन कहा है, मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रोज, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, मानी रोज कहानी की पात्रा है, ठीक है। मैंने बोला ना आपसे कितनी बार बोला है कि आपसे कल वाले वीडियो में आपसे को समझा दूंगा मालती कौन है, गैंग्रीन कौन है, और महेश्वर कौन है, ठीक है। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा है, 33 नंबर में क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था, ठीक है। 33 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 33 नंबर में क्वेश्चन कहा है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था। पहला ऑप्शन है वर्ज सभा, और दूसरा ऑप्शन है वर्ष सभा, और तीसरा ऑप्शन है इंद्र सभा, और चौथा ऑप्शन है जनसभा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बचपन में अज्ञा जी जो थे वो बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इंद्र सभा, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इंद्र सभा, ठीक है। अज्ञा जी बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 34 नंबर में क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में, ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी, ठीक है। 34 नंबर में
में क्वेश्चन क्या करा है, 34 नंबर में क्वेश्चन है। मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आप सभी को VB देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन करा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी। पहला ऑप्शन है खाना रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन समझो, यहाँ पर ऑप्शन समझने की बात है। पहला ऑप्शन है खाना रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाना बनाने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है पानी रखने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या करा है, तीसरा ऑप्शन है पानी रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है दही जमाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 34 नंबर में, 34 नंबर में क्वेश्चन था रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दही जमाने के लिए। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दही जमाने के लिए। ठीक है, मालती गर्म पानी में बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को क्यों धो रही थी, दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी में धो रही थी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार बताया है इस वीडियो में। ठीक है, सारे वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे जो शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से छाट के बता दिए जाते हैं। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी के माता जी के क्या नाम थे। पहला ऑप्शन है जयंती देवी, दूसरा ऑप्शन है वयंती देवी। ठीक है, पहला ऑप्शन है जयंती देवी और दूसरा ऑप्शन है वयंती देवी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो बता देता हूँ, और तीसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी और चौथा ऑप्शन है उषा देवी। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन क्या था 35 नंबर में, 35 नंबर में क्वेश्चन था अज्ञा जी के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वयंती देवी। ठीक है, अज्ञा जी के माता जी के क्या नाम थे, अज्ञा जी के माता जी के नाम वयंती देवी थे। ठीक है, समझ गए। मैं आशा करता हूँ आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी मैट्रिक कब पास किए थे। ठीक है, देखो सारे जिंदा प्रश्न है ना। 36 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी मैट्रिक पास कब किए थे। पहला ऑप्शन 1923 ईस्वी को, और दूसरा ऑप्शन 1924 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन 1925 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 1928 ईस्वी को। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 1928 ईस्वी को। 36 नंबर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, फिर से समझो। 36 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी मैट्रिक कब पास किए थे। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1925 ईस्वी को। ठीक है, अज्ञा जी मैट्रिक पास 1925 ईस्वी को किए थे। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अज्ञा जी मैट्रिक पास तो 1925 ईस्वी को किए थे, लेकिन किस स्कूल से मैट्रिक पास किए थे, आप सभी को ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है, 36 नंबर क्या कौन कौन बता सकता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर 1925 ईस्वी होगा। ठीक है, और आप सभी के लिए क्वेश्चन क्या था, आप सभी के लिए क्वेश्चन था अज्ञा जी जो मैट्रिक पास 1925 ईस्वी में किए थे किस स्कूल से किए थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, अज्ञा जी जो मैट्रिक पास किए थे 1925 ईस्वी में वो पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, समझ गए आप सभी, लेखक परिचय वाले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी कब से लगातार निबंध लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, 37 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 37 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी जो थे, ठीक है, जो रोज शीर्षक पाठ के लेखक हैं अज्ञा जी, वो कब से लगातार, यानी जैसे हम सभी मेहनत कोई भी मेहनत लगातार करने लगते हैं, पढ़ने करने लगते हैं, वही अज्ञा जी जो निबंध लिखना लगातार निबंध कब से लिखने के लिए, कब से लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसी बात को 37 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, देखो 37 नंबर फिर से क्वेश्चन, 37 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी कब से लगातार निबंध लिखना शुरू कर दिए थे। पहला ऑप्शन 1930 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1931 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन 1932 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 1933 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी को। ठीक है, अज्ञा जी 1930 ईस्वी से लगातार निबंध लिखना या फिर कहानी लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, रोज शीर्षक पाठ के सबसे लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी की पढ़ाई किसके कारण रुक गई थी। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, अज्ञा जी की पढ़ाई किसके कारण रुक गई थी, यानी फिर या फिर किसके कारण रुक गई थी, या फिर क्यों रुक गई थी। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन नेता बनने के कारण, या फिर नेता बन गए होंगे, नेता अज्ञा जी नेता बन गए इसीलिए उसकी पढ़ाई रुक गई थी, और दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। ठीक है, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई होगी, और तीसरा ऑप्शन है गरीबों के कारण। ठीक है, गरीबी के कारण। ठीक है, अज्ञा जी के पास पैसा नहीं होगा इसलिए, अज्ञा जी बहुत गरीब होंगे, उसके माता पिता अज्ञा जी उसके माता पिता बहुत गरीब हो गए, इसके कारण वे पढ़ाई नहीं कर पाए, और चौथा ऑप्शन है पैसा कमाने के कारण। ठीक है, पैसा कमाने के कारण। ठीक है, या फिर अज्ञा जी के मन में पैसा कमाने का जुनून आ गया होगा इसलिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन था अज्ञा जी की पढ़ाई किसके कारण रुक गई थी। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन समझ गए होंगे उसको आंसर ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अज्ञा जी की पढ़ाई किसके कारण रुक गई थी 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो क्रांतिकारी आंदोलन के कारण, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अज्ञा जी की पढ़ाई क्रांतिकारी आंदोलन के कारण रुक गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सारे क्वेश्चन। देखो रोज शीर्षक पाठ में, ठीक है, रोज शीर्षक पाठ में 38 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे रोज शीर्षक पाठ में, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बेहतर तरीके से समझा दिया। ठीक है, आप देखो कल वाले वीडियो में हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम अपने भाषा में। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।